मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर शनि महाराज पंचम भाव में विद्यमान है। आपके कुंडली से ढैया हट चुकी है, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु महाराज का एंट्री। तो यहां पर जून के महीने में राहु महाराज आपको क्या फल देंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र महाराज यहां पर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। तो यहां पर आपके लिए क्या क्या नए परिवर्तन होने जा रहे हैं। कैसा रहेगा जून का महीना। प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा या घटेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, व्यापार संचार कैसा रहेगा, संतान पक्ष कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा आपके लिए क्या खास उपाय है। तो कहीं मत जाइए, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे बैठा हुआ है। राहु महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे, जहां से आपकी सुख समृद्धि देखी जाती है, भवन मकान माता का सुख देखा जाता है, उस जगह पर राहु महाराज जी विद्यमान हैं। शनि महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे, जहां से संतान, प्रेम प्रसंग और आपकी शिक्षा दीक्षा देखी जाती है। कुंडली का जो छठा भाव है, जहां से ऋण रोग और शत्रु देखा जाता है, उस जगह पर शुक्र महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो सप्तम भाव है, वहां पर बुध महाराज और सूर्य महाराज जी विद्यमान है। यहां से आपके लिए विवाह के योग देखे जाते हैं और व्यापार देखे जाते हैं। साथ ही साथ जो कुंडली का अष्टम भाव है, वहां पर गुरु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का सबसे विकार भाव अष्टम भाव बोला जाता है। यहां से आपके लिए गुप्त संचार देखे जाते हैं, कुछ रहस्यमयी दुनिया देखी जाती है, रोग देखे जाते हैं। कुंडली का जो नवम भाव है, जहां से आपका भाग्येश देखे जाते हैं, भाग्य देखा जाता है, धर्म की यात्रा देखी जाती है, पूजा पद्धति देखी जाती है, अचानक धन की वृद्धि देखी जाती है, भाग्योदय देखा जाता है। वहां पर मंगल महाराज जी विद्यमान है। और आपके कुंडली का जो दसम भाव है, कर्म का भाव है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तसफल चाका। जो आपके लिए पिता का क्षेत्र होता है, राज्य का क्षेत्र होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का क्षेत्र होता है, जहां से आपकी विलासता देखी जाती है, उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान है। आपके कुंडली के जो पंचमेश हैं, वो है गुरु महाराज, शुक्र महाराज ये आपकी कुंडली के सप्तमेश हैं, और चंद्रमा आपके भाग्येश है, नवमेश है। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपका जून के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि आपकी बात करें स्वास्थ्य को लेके, तो आपके जो स्वामी हैं मंगल महाराज, ये आपके कुंडली के भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, जहां के स्वामी गुरु महाराज हैं। तो स्वास्थ्य को लेके वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जून महीने में तो बेफिक्र रहिए आप। मंगल महाराज का परिवर्तन 21 जून के बाद होगा। तो जब केंद्र में आ जाएंगे मंगल महाराज, तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही और ज्यादा एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। तो स्वास्थ्य में तो कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन यहां पर शनि महाराज पंचम भाव में बैठे हैं, तो राहु महाराज केंद्र में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। तो मंगल जब उनके सामने आ जाएगा, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न होगा मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेके। तो मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष के बाद आपके मान सम्मान पे जो दाग लगा है, कहीं न कहीं अब आप देखेंगे कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी दिखेगी। जहां पर आपका घर परिवार आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, तो घर परिवार से मान सम्मान मिलेगा, समाज में अच्छा जगह मिलेगा। आपके लिए जून का महीना मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज यहां पर आपको जो पंचमेश भाव में बैठे हुए हैं, विद्यमान हैं। शनि पंचम भाव में बैठ के आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। बात करें यदि आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके प्रेम प्रसंग के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके संतान के लिए, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, जहां के स्वामी आपके लिए गुरु महाराज है। गुरु महाराज इस समय बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव बहुत ही ज्यादा गलत भाव होता है, लेकिन शनि महाराज की वजह से शनि महाराज यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं।
गुरु महाराज आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन शनि महाराज शिक्षा के क्षेत्र में संतान को लेके यहाँ पर आपको निश्चित रूप से सुख देंगे। संतान सुख प्राप्त हो सकता है और कहीं न कहीं भाई बहन के साथ झगड़ा होगा लेकिन प्रेम बढ़ेगा। भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड सुख यहां पर शनि महाराज देंगे आपको। कहीं न कहीं आपको यदि कहीं मकान लेने का सोचा है या फिर कहीं इन्वेस्ट करने के लिए जमीन में सोचा है, तो भूमि और मकान को लेके यहां पर शनि महाराज आपको सुख दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि महाराज बैठते हैं। लेकिन गुरु महाराज जब तक यहाँ पे विद्यमान है, मैं बोलूंगा, क्योंकि शनि महाराज 2.5 साल के बाद अब यहां से मूव होने वाले हैं, तो 2.5 साल के पीरियड के लिए मैं पूरा बात कर रहा हूं। पर्टिकुलर जून के महीने में आपको कहीं न कहीं ये संदेश मिल जाएगा कि आप कहां पे इन्वेस्ट करें। लेकिन पिछला अनुभव करिए, 2.5 साल वृश्चिक राशि के लिए बड़ा ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बेकार गया है। बहुत ही ज्यादा आप अनुभव करके देखिए, हर कार्य में आपको विघ्न कहीं न कहीं शनि महाराज दिए हुए हैं। यहां पर आपको शनि महाराज थोड़ा सा अवलंबन देंगे, सहारा देंगे। प्रेम प्रसंग को लेके आपको यहां पर थोड़ी सी तकलीफ मिलेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा। जो आप कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया था ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, अब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि यार मैं कर लूंगा। ये जो एनर्जी आपको है ना, ये आगे चल के आपको ज्यादा बेहतर बनाएगी, ज्यादा अच्छा बनाएगी, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट लेके आएगी। बात करें यदि आपके कुंडली में सप्तमेश की, जहां से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, जहां से आपके लिए विवाह के योग देखे जाते हैं। एक चीज मैं बताना रह गया आपको कि प्रेमी जो आपके हैं, जो पंचम भाव से देखते हैं, जहां से आपका प्रेम संबंध देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ा सा नाराज रहेगा। प्रेम को लेके ये समय अच्छा नहीं है, शिक्षा को लेके अच्छा है, मकान भूमि को लेके अच्छा है, निवेश को लेके अच्छा है, पार्टनर को लेके अच्छा है। लेकिन जो प्रेम है, जो आपका प्रेमी है, वो आपसे रूठ सकता है, तो उसको मनाने का प्रयास जरूर करिएगा। बात करें जैसे सप्तमेश के लिए मैं बोल रहा हूं, तो जो आपके सप्तमेश हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज 6ठे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो यहां से आपके विवाह के संकेत दिख रहे हैं। जिनका रुका हुआ विवाह है वो हो सकता है कुछ ऐसी सूचना आपको प्राप्त होगी जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा और विवाह के योग बनते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस व्यापार में आपको यहां पर जून के महीने में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बात करें यदि आपके नवमेश की, नवमेश आपके चंद्रमा हर 2 दिन के बाद परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज की दृष्टि के हिसाब से भाग्य आपका उतना ज्यादा अच्छा नहीं देगा। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। नौकरी में आपके प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। यदि आपने अच्छे तरीके से मेहनत किया हुआ है तो यहां पर आप निश्चित रूप से प्रमोशन के हकदार रहेंगे। लेकिन आप जो आपके सीनियर हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्रमोशन न देने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जलन की भावना की वजह से आपका थोड़ा सा जो प्रमोशन है वो रुक सकता है। तो आप कभी भी जो आपके बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके नजर में मत आइएगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर गलत रिजल्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं कि आपको मंगल महाराज को प्रसन्न करना है। मंगल महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, या फिर आप बजरंग बली की स्तुति करिए। बजरंग बली की स्तुति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके लिए आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे, और जब मंगल मजबूत हो जाएंगे तो आपको लड़ने की क्षमता मिलेगी, साहस बढ़ेगा, आपका हर कार्य सफल हो। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली फ्री में दिखा सकते हैं, बिना कोई चार्ज के। जय जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।